वास्तव में मोक्ष क्या चीज़ है। मोक्ष पर बड़े बड़े साधु संतों ने लेख लिखे, ग्रंथ लिखे, वाणी की, संगत की, भजन किया, लेकिन मोक्ष चीज़ क्या है? मोक्ष को अगर अपन सरल अर्थों में समझे तो जन्म और मरण से मुक्ति। दोस्तों, आप जरा गहराई से सोचो। मनुष्य जन्मता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो दुख दर्द उसके साथ चलता रहता है, उसके साथ शरीर में रोग आता रहता है, और वो रोग से मुक्ति पाके फिर वो मतलब जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, और फिर मृत्यु पर्यंत पहुंच जाता है। तो ये जन्म और मृत्यु, ये चक्र चलता रहता है। इसमें आत्मा जन्म लेती है, और शरीर के मरने के बाद आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है, और ये जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। इस चक्कर से छुटकारा पाना ही मोक्ष कहलाता है। तो मोक्ष से अपन छुटकारा किस तरह पाएं, इसको अपन सरल रूप में समझ सकते हैं। देखो, अपन एक दृष्टांत के द्वारा में ये जन्म मरण की मुक्ति या मोक्ष का छुटकारा या दुनियादारी में मतलब शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में आपको बताना चाहता हूँ। तो उसको आप कर पाया, ध्यान से सुने। इस दुनिया में ना तीन चीज़ें हैं। पहला है जीव में सब कुछ आ सकता है, जैसे आदमी, औरत, जानवर, कबूतर, कुछ भी जो जीव है वो मतलब। और दूसरे रूप में उसको आत्मा भी कह सकते हैं। आत्मा जो जिस जीव में आत्मा होती है वो जीव है, वो उसमें मतलब सब कुछ आ सकता है। दूसरी चीज़ है प्रकृति जो अपन को दिख रही है वो प्रकृति है, जैसे सूरज, चांद, धरती, दुनिया, ये सब दिख रही हैं, और तारे, आकाश, ये प्रकृति है। और तीसरी चीज़ है ईश्वर, जो कि इस पूरी प्रकृति और जीव का संचालन करता है। तो अपने इन तीन चीज़ों को अगर रूप के द्वारा समझे हैं तो जीव तो हो गया एक तरह से बेटा। क्या हो गया? बेटा। और प्रकृति हो गई माया, जिसे माँ। और तीसरा परमात्मा, जो कि हो गया पिता। तो इस दुनिया में तीन चीज़ें हैं। एक तो माँ जो प्रकृति है, और दूसरा बेटा जो कि जीव है या आत्मा है, और तीसरा है परमात्मा, जो कि इस प्रकृति और जीव का संचालन करता है। तो अब क्या होगा, जैसे प्रकृति है ना, प्रकृति बिल्कुल जवान रहती है, मतलब माँ बिल्कुल 25 साल की युवा अवस्था में रहती है, और बेटा जन्मता है, तो बच्चा होता है, फिर बड़ा होकर जवान होता है, और फिर बूढ़ा होता है और मर जाता है। इस तरह से मतलब बच्चा हुआ, फिर जवान हुआ, और बूढ़ा होकर मर जाता है, ये बेटा। और तीसरा है परमात्मा, जो कि पिता है। वो फक्कड़ है। फक्कड़ मतलब उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रकृति है ना, माँ के पास है ना, माँ जवान है, वो दूध पिलाती है बच्चे को, अच्छे चॉकलेट बिस्कुट देती है, और वो प्रलोभन देती है बच्चे को। तो माँ तो जवान रहती है, और वो जो बेटा होता है वो माँ का दूध पीता रहता है। और जो पिता है ना, पिता फक्कड़ है, उसके पास कुछ नहीं है। तो अब क्या लफड़ा होगा, अपने इसको समझे कि पिता उस और बेटा है, और बीच में बेटा है, और इस साइड माँ है। तो बीच में बेटा है, तो माँ बुला रही है कि भाई मेरे पास आ, और पिता बुला रहा है मेरे पास आ। तो
तो अपन को क्या पिता के पास जाना है, पिता को बोले परमात्मा के पास जाना है। और वहाँ मतलब प्रकृति में अपन को नहीं फंसना। प्रकृति बोला तो ये माया दुनियादारी में, लोभ लालच में, गुंडागर्दी में ये नहीं फंसना। तो अपन को पिता के पास जाना ही मोक्ष है, और प्रकृति के पास बने रहना ही ये जन्म मरण का चक्कर है, मतलब दुख का कारण है। तो अब अपन को चूज करना है, अपन को पिता के पास जाना है या माँ के पास ही रहना है। इसमें लफड़ा क्या होगा कि माँ तो है जवान, तो वो जवानी बनी रहती है और वो बच्चे को दूध पिलाती है और घोड़े बिस्कुट देती है। तो इस वजह से वो माया में फंसा हुआ रहता है, मतलब माँ के पास ही घूमता है वो बच्चा, और पिता के पास नहीं जाता है। बाकी पिता कहता है भाई मेरे पास आजा, तेरे सुख दुख का पूरा छुटकारा कर दूंगा, तेरा पूरा दुख मैं हर लूँगा। लेकिन वो पिता का कहना नहीं मान के माँ के पास ही बैठा रहता है, और माँ के पास बैठा रहना ही मतलब जन्म मरण का कारण है, मतलब कि उसको मुक्ति नहीं होती है। तो अपन को ऐसा काम करना पड़े कि पिता के पास जाएं। तो पिता के पास जाने के लिए अपन को पिता के जैसे बनना पड़ेगा, परमात्मा के जैसे बनना पड़ेगा। जैसे परमात्मा सभी का भला सोचता है, तो अपन को भी सभी का भला सोचना चाहिए। यही तरीका है, यही मुक्ति पाने का तरीका है। ओम शांति।